एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 162 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 161 में हमने एडजस्टमेंट एंट्री के रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए और एक टेबल के थ्रू हमने समझा कि जनरली कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है और उस एडजस्टमेंट एंट्रीज की ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो बैलेंस शीट पर कैसे इफेक्ट होती है। इसी के साथ आज मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, जब हम ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी इफेक्ट एक ही साइड आती है। ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, तो हमें जहां पर भी उसे डालना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो बैलेंस शीट में, तो एक ही बार उसकी एंट्री आती है। पर ये जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज का टॉपिक सीख रहे हैं, तो उस एडजस्टमेंट एंट्रीज की जो भी एंट्रीज हम डालेंगे वो दो साइड पे डालेंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी उसके साथ बैलेंस शीट में आएगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी उसके साथ बैलेंस शीट में आएगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल के थ्रू इसी पॉइंट को समझाया था। अब आज हम एक नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इस एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट दिए गए हैं। हमें इस क्वेश्चन को मतलब ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस को और एडजस्टमेंट एंट्री को सबको सेटअप करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसके साथ एडजस्टमेंट में क्या है वो समझते हैं। स्टॉक 31 मार्च 20 रुपीज 15,000 मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 400 मतलब यहाँ पे जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया गया है उसमें से 400 रुपीज का पेमेंट प्रीपेड है, यानी कि इस ईयर का नहीं है, अगले ईयर के लिए हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वेर सैलरीज रुपीज 2000, टैक्सेस 1300। इसका मतलब इस ईयर का जो भी हमारा एक्सपेंस था सैलरी का, उसमें से अभी 2000 हमें चुकाने बाकी है, हमें अभी पे करने बाकी है, और टैक्सेस भी हमें पे करने बाकी है। कमीशन ऑफ रुपीज 5000 इज येट टू बी रिसीव्ड। कमीशन की जो हमारी इनकम है उसमें 5000 अभी हमें रिसीव करना बाकी है, मतलब हमें मिला नहीं है। डिप्रिशिएशन एट बिल्डिंग एट 2% पर एनम। बिल्डिंग की हमारी जो भी एसेट है उसमें डिप्रिशिएशन हम पर ईयर 2% के हिसाब से लगाते हैं। इतनी एडजस्टमेंट एंट्री दी है। अब सबसे पहले, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, तो इस एंट्री की, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल ड्रॉ करके एंट्रीज की इफेक्ट समझाई थी, तो इसी तरह से पहले यहाँ पर भी मैं एक टेबल ड्रॉ करके सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज की कहाँ पे इफेक्ट आती है वो समझाती हूँ, और उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे और जिसमें इन सबको इंक्लूड करेंगे। एग्जाम में ये टेबल ड्रॉ करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है तो हम इस टेबल के थ्रू पहले इस एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे तो काफी इजी होगा। और जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर इस टेबल हम अपने माइंड में ही सेट कर पाएंगे और फटाफट हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस एडजस्टमेंट एंट्रीज की एंट्रीज दे सकेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का और टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक साथ बनाने वाली हूँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ से मुझे हटाना होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का और टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। अब टेबल समझते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री दी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कहाँ पे कैसी इफेक्ट आएगी वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, और क्योंकि ये हमारी करंट एसेट है तो बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड लिखेंगे। दूसरी बात, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो हमने इंश्योरेंस पे किया है प्रीपेड है, तो जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस पेड में
उसे डेबिट किया होगा, उसमें से इसे हम माइनस करेंगे क्योंकि ये इस ईयर का हमारा नहीं है इसीलिए, और क्योंकि उसके रिलेटेड सर्विस अभी हमें लेनी बाकी है, सो ये हमारी करंट एसेट मानी जाएगी जिसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डालेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हमें चुकाने बाकी है, सैलरीज एंड टैक्सेस, तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, उसमें अब ये अमाउंट सैलरीज की सैलरीज में, टैक्सेस की टैक्सेस में हम ऐड कर देंगे। और क्योंकि ये हमें पे करनी बाकी है, मतलब हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में हम उसे लायबिलिटी की साइड पर डालेंगे। उसके बाद कमीशन येट टू बी रिसीव्ड, कमीशन की जो हमारी इनकम अभी हमें मिलनी बाकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस साइड पे हम क्रेडिट साइड पे जो हमारा कमीशन डालते हैं उसमें ये अमाउंट प्लस करेंगे। उसके साथ ये क्योंकि मिलना बाकी है, मतलब हमारी एसेट है, तो उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डालेंगे। उसके बाद डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन की जो भी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो भी हमारी एसेट होगी उसमें से डिप्रिशिएशन की अमाउंट को माइनस करके बाकी की जो अमाउंट बचती है उसे हम फाइनल अमाउंट के कॉलम में डालेंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्रीज की इफेक्ट हमने अच्छी तरह से समझ ली। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और इसमें इस तरह की एंट्रीज को एडजस्ट करके डालते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई है। जो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी उसको यहाँ पे डाल दिया गया है और उन सभी के ऊपर मैंने स्टार कर दिया है, जिससे हमें अल्टीमेटली ये पता चले कि ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी और किस तरीके से इसकी इफेक्ट हमने दी है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में उसके रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी वो सब हमने डेबिट साइड पर डाल दी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वेजेस, फ्रेट। क्रेडिट साइड पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पर दिया जाता है उसको हमने डाल दिया है। उसके साथ इसे हमने बैलेंस शीट पर भी डालना है, तो बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड पर डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। उसके बाद जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसकी बैलेंस आती है 37,700, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसे हम अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया है और जो भी बैलेंसेस डेबिट साइड आती है, जो भी क्रेडिट साइड आती है, वो 1 बाय 1 हम एडजस्टमेंट के साथ डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आता है ट्रेड एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और ये है टैक्स इंश्योरेंस, जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री में हमें ऐसा दिया गया कि आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट है वो है 1300 एंड प्रीपेड है वो है 400। तो जो आउटस्टैंडिंग था उसे हमने प्लस कर दिया है और जो हमारा प्रीपेड था उसे हमने माइनस करके बाकी की जो अमाउंट आती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसके बाद सैलरीज हमारी 8000 थी, पर अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी से मतलब हमें चुकानी बाकी है, तो उस 2000 की अमाउंट को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और टोटल सैलरीज 10,000 है उसे हम यहाँ पे डालेंगे। जो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी लायबिलिटीज है, तो उस लायबिलिटीज को यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें टैक्स एंड सैलरीज दोनों को ऐड करके यहाँ पे इस तरह से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की साइड पर डाला है। और ये जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे जिसको हमने माइनस किया है, क्योंकि इस ईयर का हमारा एक्सपेंस नहीं है फिर भी हमने पे कर दिया है, तो वो हमारी एसेट होती है जिसे हम बैलेंस शीट में एसेट की साइड पर दर्शाएंगे। उसके बाद आता है डिप्रिशिएशन, जो हमको दिया गया था कि डिप्रिशिएशन 2% पर एनम है। तो बिल्डिंग जो हमारी फिक्स एसेट है उसकी जो अमाउंट है उसके ऊपर हम 2% डिप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी अमाउंट आती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एसेट की साइड पर बिल्डिंग की जो अमाउंट होती है उसमें से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करके बाकी की अमाउंट डाल देंगे।
तो इस तरह से डेबिट साइड का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री का काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखते हैं हम क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे पहले ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने डाल ही दिया है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमको दिया गया है, उसके बाद फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री आती है कि कमीशन येट नॉट रिसीव्ड। तो जो कमीशन हमको मिला है वो है 3500, जो मिलने का बाकी है वो है हमारा 5000। तो उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे। और जो इनकम अभी हमारी बाकी है वो हमारी एसेट होती है, कमीशन रिसीवेबल हम एसेट साइड पर इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इन दोनों साइड को हम टोटल करके जब बैलेंस निकालते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 34,200, जो हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर ओनर का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ओनर की है, उसमें से हमने पहले ड्राइंग माइनस किया है, बाद में नेट प्रॉफिट ऐड किया है और टोटल जो अमाउंट कैपिटल की है वो यहाँ पे हमने डाल दी। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल में पहले नेट प्रॉफिट ऐड करना है या पहले ड्राइंग को माइनस करना है फिर नेट प्रॉफिट ऐड करना है। कुछ भी करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैपिटल की अमाउंट में से पहले ड्राइंग को माइनस करते हैं फिर नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो भी ठीक है, पहले प्रॉफिट को प्लस करते हैं फिर ड्राइंग को माइनस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और करेक्शन के हिसाब से भी कोई गलती नहीं मानी जाती। तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट एंट्री के साथ कैसे बनाया जाता है ये हमने सीख लिया। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 163 में एक अनदर एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नई एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम डालेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।